हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, और क्वेश्चन था कि डेस्क ऑफिसर सिस्टम जो होता है इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग एडवांटेज, तो फॉलोइंग एडवांटेजेस आपको बताने थे। तो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, डुअल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, रिड्यूस हो जाता है एक्सपेंडिचर, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए थे। भारत सरकार के मंत्रालयों में डेस्क अधिकारी प्रणाली के निम्नलिखित लाभ थे: मामलों का तेजी से निपटारा, दोहरे रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं, व्यय में कमी होती है और गुणात्मक सुधार आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, देखिए जब हम डेस्क ऑफिसर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें स्पीडी डिस्पोजल केसेस हो जाते हैं, रिड्यूस होता है एक्सपेंडिचर और क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट आ जाती है। डुअल रिकॉर्ड्स अवेलेबल, यानी कि डेस्क ऑफिसर सिस्टम तो वो तो एक तरह से क्या करेगा, वो एक सिस्टम के अंदर क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर डुअल डुअल मतलब होता है एक लिखित तौर पे भी और एक सिस्टम में भी, तो इस तरह से नहीं होता। तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा, ये इसीलिए रॉन्ग है। ठीक है, ये वाला आप देखो तो ये इसी वजह से कैसा है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग institution was established in India on the recommendation of Paul A. Appleby? तो LBS Academy of Administration, Indian Institute of Public Administration, Indian Council of Social Science Research या Indian Police Academy? तो पॉल ए एप्लबी की सिफारिशों पर भारत में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो LBS Academy of एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च या इंडियन पुलिस एकेडमी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन प्रस्थान संस्थान। अरेंज करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, ये स्टेजेस दी हुई हैं परफॉर्मेंस बजटिंग की। ठीक है, तो प्रदर्शन बजट के चरणों का सही कालक्रम अनुसार लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस या एवोल्यूशन? एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन या एवोल्यूशन? हिंदी में भी क्वेश्चन देखो, क्या होना चाहिए सही आंसर? अपने माइंड में जल्दी से फटाफट देखो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, फिर अभी मैं आंसर बताऊंगी, उसके साथ मैच करना, देखना कि सही है आपका आंसर या रॉन्ग हुआ। फिर इसका सही आंसर क्या होगा तो उसे भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे पहले हम देखें ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर हम उसे एनालाइज करेंगे, देन उसको क्लासिफाइड करेंगे, है ना, फिर उसको एवेल्यूट करेंगे। यानी कि सबसे पहले उद्देश्य, फिर उनका विश्लेषण करेंगे, फिर वर्गीकरण और देन मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट इन इंडिया आर क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? तो ये आर्टिकल 268, आर्टिकल 315, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 371 का ए? सो यहाँ पर अगर आप देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 315। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूनियन एंड स्टेट के लिए, यानी यूनियन की बात कर लें और स्टेट्स की भी बात कर लें, तो यहाँ पर किस में हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 315, आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज बाय थुंगन कमेटी? तो थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, प्लानिंग होना जिला परिषद लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जिला परिषद, या 3 ईयर टर्म? सो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 3 ईयर टर्म की बात नहीं करते हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की, प्लानिंग एट जिला परिषद लेवल की बात की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे जिला परिषद के, इसकी बात की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। यहाँ पर लिस्ट 1 अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्ट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में ईयर दिए हुए हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस रूल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडियन पैनल कोड, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, 1941, 1860, 1963 या 1954? ध्यान से देखिए आंसर क्या होना चाहिए।
ठीक है, हिंदी भी देख सकते हो आप लोग। अखिल भारतीय सेवा नियम, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारतीय दंड संहिता, विशेष पुलिस स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर डी हो जाएगा। कैसे? ऑल इंडिया सर्विस रूल्स कब का होगा? ये होगा 1954 का। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा 1963 का। इंडियन पैनल कोड हो जाएगा 1860 का, है ना। और स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट होगी आपकी 1941 की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, मैच करना है स्टेटमेंट एंड स्कॉलर्स को। तो देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ शार्प लाइन, यहाँ पर देखो, देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ शार्प लाइन between the will of live and the will of power. It is essence power of individual whole. For many, for many military reasons, a state should be economically self-sufficient. The struggle for power is universal in times and space, is an undeniable fact of experiences. यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हो, जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति के बीच तीव्र रेखा खींचने की कोई संभावना नहीं है। इसके सारे शक्ति एक अविभाज्य संपूर्ण है। सैन्य कारणों को राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। शक्ति के लिए संघर्ष समय और स्थान सार्वभौमिक है, अनुभव का एक निर्विवाद तथ्य है। सो ये आंसर आप लोगों को करना है। इसके साथ ही साथ डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही हैं अनअकैडमी पे, ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। डिटेल कोर्स चल रहा है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये 1 PM होता है। क्रैश कोर्स चल रहा है 11 AM। स्पेशल क्लासेस हो रही हैं 4 PM। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। अगर आप UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 3 मंथ का कोर्स ये आप लोगों के लिए चल रहा है। 45 डेज का क्रैश कोर्स में सर और मैं मिलकर करा रहे हैं। 1 to 10 यूनिट्स आप लोगों को फुल सिलेबस करा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप आ सकते हो। और वीकली फुल मॉक टेस्ट होते हैं, संडे को होता है आपका जो मॉक टेस्ट है ना, और जो बेसिकली आप लोगों का यूनिट बेस्ड टेस्ट है तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होता है। 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ये आज आप लोगों, ये कल लास्ट था, ये तो ख़त्म हो गया अब, ठीक है। अब प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। ये प्राइजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। मीनाक्षी लाइव यूज़ करना, आप लोगों को मिलेगा 10% के डिस्काउंट, और आपको जितने ये प्राइजेस दिख रहे हैं ना, उतने आपको पे नहीं करने हैं। तो जल्दी से आइए अनअकैडमी पे, यूज़ करिए मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप आ सकते हो और वहाँ पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारी PDFs हैं और काफ़ी सारी बुक्स हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।